श्री शोभा जी संत सेवापरायण श्री शोभा जी अपने देवर देवरानी के साथ रहती हुई निरंतर भजन साधनों में लगी रहती थी। इनका देवर तो इनकी भक्ति भावना से संतुष्ट था, परंतु देवरानी कूढ़ा करती थी। एक बार देवर ने एक जोड़ा सोने का कंकन बनवाया और शोभा जी को ही रखने के लिए देकर स्वयं परदेश चला गया। इनकी देवरानी को भला यह कब सहन होने लगा। वह शोभा को तो कुछ नहीं कह सकी, परंतु अवसर पाकर शोभा के पास रखा हुआ कंकन उसने चुरा लिया और पृथ्वी में गाड़ दिया। श्री शोभा जी तो सदा संत सेवा और सत्संग में पगी रहती थी। कंकन की ओर से उनका ध्यान ही हट गया था, अतः कंकन चोरी की उन्हें जानकारी नहीं थी। जब देवर परदेश से आया और कंकन मांगा, तब ये कंकन लेने गई, परंतु देखा कि कंकन तो नदारद था, वह चोरी हो चुका था। इससे शोभा जी को बड़ा संकोच हुआ। इन्होंने देवर से सही सही बात कह दी कि मैंने तो अमुक स्थान पर रखा था, परंतु बीच में मुझे उसे संभालने का ध्यान नहीं रहा। आज देखा तो कंगन वहां नहीं मिला। देवर चुप रह गया, परंतु देवरानी कब चुप बैठने वाली थी। वह तो अपने पति का कान भरने लगी कि रोज साधुओं को बुला बुला कर हलवा पूरी खिलाती। एक जाते हैं तो दो साधु आते हैं, उनकी सेवा में खूब पैसा खर्च होता है। आप निश्चय मानिए, इन्होंने कंगन बेचकर साधु को खिला दिया है। देवरानी का यह झूठा आरोप सुनकर श्री शोभा जी को बड़ा दुख हुआ। इन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यह झूठा कलंक आप दूर करो। प्रभु कृपा से शोभा जी जब सोकर उठी तो कंगन को खाट पर पाया। इन्होंने तुरंत देवर को बुलाकर कंगन देकर संतोष की सांस ली। जब यह बात इनकी देवरानी को मालूम हुई तो उसने भी पृथ्वी खोद कर देखा तो कंगन वहीं पर गड़ा मिला। तब तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उस कंगन को भी लाकर अपने पति को दिया और अपनी कपट की बात सुनाते हुए श्री शोभा जी से क्षमा प्रार्थना की। उसी समय एक चमत्कार और हुआ। वह यह कि जब इनकी देवरानी पहला कंगन लाकर दिया तो भगवत दत्त कंगन अदृश्य हो गया। तब तो देवर देवरानी दोनों ही इनके चरणों में नतमस्तक हो गए और उपदेश लेकर स्वयं ही संत सेवा करने लग गए। ऐसी थी हमारी श्री शोभा जी भक्ता। तो भक्तों बोलिए, भक्ता श्री शोभा जी की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय।